तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का मेरे इस लाइव अपडेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर। बंगाल चुनाव इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिहार में न्यूज चैनल चला रहे हैं और हमारे दर्शक, चूंकि बिहार और बंगाल से बहुत एक करीबी नाता है और बहुत सारी जो सिटी हैं, शहर हैं बिहार की, वो बंगाल से सटी हैं। और इस बीच बिहार में एक बहस छिड़ी थी और चर्चा छिड़ी थी, खास करके सीमांचल एरिया में। अगर आप बिलोंग करते हैं तो सीमांचल एरिया में एक चर्चा छिड़ी थी कि क्या कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें अब केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जा सकता है। तो ये एक बहस छिड़ी थी और खास करके बिहार इलेक्शन के दौरान ये बहस बहुत ज्यादा चर्चा में थी। बीच में अमित शाह भी किशनगंज और पूर्णिया के दौरे पे थे। अचानक से उन्होंने बीएसएफ और अदर सीएपीएफ इंस्टीट्यूशन में जाके विजिट की थी, तो उसके बाद ये चर्चा गर्म हो गई थी। तो ये बंगाल का चुनाव का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब इस बात को जोर मिलेगा कि क्या वाकई में अब बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहली बात करेंगे आज के रिजल्ट्स की। तो देखिए, बंगाल में 94% के लगभग में पोलिंग हुई और ये चिंताजनक है किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए, क्योंकि जब जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके लिए चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तभी जनता जो है बाहर निकलकर वोट करती है और सत्ता परिवर्तन की आशंका होने लगती है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि उसी सत्ता को बरकरार रखने के लिए बड़े स्तर पर वोटिंग होती है। तो जो वोटिंग हुई है, जो पोलिंग हुई है 24%, ये दिखाती है कि ये जनता की जीत है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप मेरे इस जनता की जीत को लेकर शायद पूरी जब विश्लेषण खत्म होगी तो उसमें विरोधाभास भी रखेंगे। लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र की जीत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज अगर जनता ने भाजपा एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत यानी कि फुल मेजोरिटी नहीं दी होती तो ना तो जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटता और ना ही बंगाल में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया या जिस तरह से चुनाव करवाए गए वो देखने को मिलता। तो इसे तो जनता की जीत कहेंगे क्योंकि जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत दिया, तब जाकर केंद्र में ऐसी सरकार आई जिसने अपने सारे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, सीएपीएफ के जितने भी फोर्सेस हैं, उनको बंगाल चुनाव में लगा दिया। ये पहली बार देखने को मिला है जो इतने बड़े स्तर पर सरकारी संस्था, सरकारी एजेंसियां जो है पूरी तरह से बंगाल चुनाव में संलिप्त थी, वहां पे इन्वॉल्व थी। तो इसीलिए इसे कहेंगे हम कि ये जनता की जीत है। अब बात करते हैं, पोलिंग 94% हुई, लेकिन इसके पीछे एसआईआर एक बड़ी वजह है। प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हिंदुओं के वोट, हिंदुओं के जो नाम है वो कटे, लेकिन ये 94% जो पोलिंग है ये असल में दिखाता है कि 94% सिर्फ हिंदू के ही वोट पड़े हैं ज्यादातर, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के नाम कट गए एसआईआर में। ये हम नहीं, ये डेटा कह रहा है। बहरहाल एसआईआर की जो बात हम करते हैं तो एसआईआर को लेकर बहुत बवाल हुआ और जिस तरह से केंद्रीय शासित बलों को वहां पर स्थापित किया गया, कई वीडियो में यह देखा गया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को वहां जो केंद्र शासित जो केंद्र से जो पुलिस बल भेजे गए थे, रिजर्व बल जो भेजे गए थे, उन्होंने टीएमसी के लोगों को कई बार, पोलिंग एजेंट के लोगों को मार मार के पोलिंग बूथ से हटाया है, भगाया है। कई सारे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें उस वीडियो को हम
बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार उस बात की पुष्टि नहीं करता, ना ही उस बात की पुष्टि करता है कि जो वीडियो सीएपीएफ के जवानों के आए हैं, जो टीएमसी के वर्कर्स को मारते पीटते हैं, उनकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन एक वीडियो जो वायरल हुआ, जिसे टीएमसी के लोगों ने ही वायरल किया था सोशल मीडिया पर, स्ट्रांग रूम में भी जो है वहां पर छेड़छाड़ की जा रही थी पोलिंग के बाद। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस चुनाव को, बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव को फेयर इलेक्शन तो नहीं कहता है। और जिस तरह के नतीजे आए हैं, वो नतीजे सभी को उम्मीद थी। जिस तरह से एग्जिट पोल भी आए, एग्जिट पोल में भी दावा किया गया कि इतने सारी सीटें जो है बंगाल चुनाव में आएंगे। और कुछ जगहों पर ममता बनर्जी की जो सीटें हैं उन्होंने बढ़त ले रखी है। जो अभी आंकड़ा दिया जा रहा है कि भाजपा 191 सीट पर आगे है और 7 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। टीएमसी 88 सीटों पर आगे है, लेकिन मात्र, जो मेरे पास डेटा है, मात्र 1 सीट पर वो चुनाव जीती है। बात करें कांग्रेस की तो 2 सीटों पर वो आगे चल रही है और एक भी सीट अभी उनके खाते में नहीं गई। वहीं लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो इसमें जो सीपीआईएम है वो 1 सीट पर आगे दिख रही है। आईएसएफ जो है वो 1 सीट पर आगे दिख रही है। लेफ्ट फ्रंट में जो अन्य पार्टियां हैं उसमें कोई भी बढ़त में नहीं है। वहीं अन्य जो इंडिविजुअल्स हैं वो 2 सीटों पर आगे लीड करती नजर आ रही है। और बंगाल की फाल्ता सीट पर चुनाव रद्द हो चुका है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है, और 21 मई को वहां दोबारा मतदान होंगे। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। तो चलिए, ये बात तो थी। 293 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे, जिसमें कि 147 बहुमत के लिए चाहिए, जिसमें भाजपा 190 सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए है और 8 सीट ऑलरेडी वो जीत चुकी है। तो मान के चलिए कि भाजपा की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। लेकिन उस सरकार को बनने के पीछे मिसयूज ऑफ इलेक्शन कमीशन और सीएपीएफ, ये कह सकते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जब आप कहते हैं तो। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रोल रहा, आज तक इलेक्शन कमीशन को लोगों ने देखा नहीं होगा, जानते भी नहीं होंगे कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। लेकिन बंगाल चुनाव में ये दिख गया कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। दूसरा जो एसआईआर का मुद्दा है, तो और तीसरा मैंने कहा कि हिंदू वोट को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हिंदू वोट कट गए, 5 लाख हिंदू वोटर्स के नाम कट गए, ये सारे प्रोपेगेंडा थे। आप सोच सकते हैं कि 5 लाख हिंदू वोटर्स के नाम कट जाना बहुत बड़ी बात होती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बात करें ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर, तो याद कीजिए लोकसभा में जब ममता बनर्जी वेल में आकर चीख कर चिल्ला रही थी, एक समय था जब वो चीख कर चिल्ला रही थी वेल में आकर कि बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल में आ रहे हैं, आप लोग इस पर कुछ एक्शन लीजिए। उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। और उसके बाद जब ममता बनर्जी ने अपनी चीजों को हाईलाइट करना शुरू किया, ममता बनर्जी जब लीड में दिखने लगी, तो फिर लोगों का ध्यान गया और लोग जो है उस पर चर्चा करने लगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जो ममता बनर्जी कर रही थी वो शायद सही थी, लेकिन अब भाजपा जो है इसको अपने फेवर में करना चाह रही है। और उन्हें लग रहा है कि जब मुस्लिमों की आबादी बढ़ी वहां पर तो ममता बनर्जी का वोट बैंक बढ़ा। लेकिन सच मायने में अगर बताऊं तो जो एसआईआर का जो मुद्दा जिस तरह से उठाया गया और वोट कटने का जो मुद्दा उठाया गया, वो मुस्लिमों के ही वोट कटे हैं वहां पर। हिंदुओं के वोट कटे होते तो लोग सड़कों पर होते, और जो रिजल्ट 94% जो पोलिंग हुई है वो पोलिंग नहीं हुई होती। और यही वजह है जो आज 190 की जो बढ़त लिए बैठी है भाजपा, ये शायद नहीं आता, क्योंकि ममता बनर्जी ही एक ऐसी नेता है जो नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार को चोट पहुंचा रही थी। और इसीलिए आज तक आपने, मुझे लगता है बिहार या देश के किसी भी नागरिक ने इस तरह का इलेक्शन, नॉन फेयर इलेक्शन नहीं देखा होगा, जब पूरी जो केंद्र बल जो है वहां पे तैनात कर दी गई और उनको इसमें लगा दिया गया कि किसी तरह से ये चुनाव को अपने हिसाब से कराया जाए। बात करें तो याद कीजिए ममता बनर्जी का लोकसभा का जो वो था, वेल में जाके जो हल्ला किया था, तो अब चूंकि
भाजपा जब आई है सरकार में, जब अब सरकार में आएगी, अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा सनातनी धर्म अपनाकर आगे बढ़ेगी बंगाल में। यह सवाल इसलिए भी बनता है कि जब बिहार की बात करें तो बिहार में अररिया एक जगह है जहां पर लोकसभा सांसद भाजपा के ही हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के एक विधायक ने, उन्हीं की सत्तारूढ़ दल में जो विधायक थे, उन्होंने ही एक स्लॉटर हाउस का मुद्दा उठाया था और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में गौ हत्या होती है। बंगाल में अनुराग ठाकुर तिलक लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर मंगलवार के दिन मछली खाते हैं, वो सनातन की दुहाई देते हैं। और बिहार में जहां उनकी सरकार है वहां तो सनातन का ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता। तो फिर क्या उम्मीद करते हैं कि बंगाल में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बात सिर्फ इतनी है कि किसी तरह से ममता बनर्जी को गद्दी से हटाना है और ममता अपनी सीटों पर वहां पर कायम बनाना है। और जो बातें कही जा रही थी कि शायद अब जो है केंद्र शासित राज्य ये जो कटिहार, पूर्णिया, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको केंद्र शासित प्रदेश में लाया जाएगा। तो अमित शाह का जो दौरा पूर्णिया का था वो शायद कहीं ना कहीं अब इस पर सटीक बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्री प्लान था और इलेक्शन ये पूरी तरह से प्री प्लान होना तय माना जा रहा था। तो सवाल यह है कि लोकसभा में जिस तरह से चीजें हुई थी ममता बनर्जी के समय में, अब भाजपा क्या करेगी। अब बात करते हैं बांग्लादेश से बचाव को लेकर जिस तरह से भाजपा ने प्रोपेगेंडा फैलाया। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो काम कर रही थी, इस तरह की कार्रवाई बिना उनकी निगरानी में हो सकता था, जो कि सीधे केंद्र के दायरे में आता है? गृह मंत्री को रिपोर्ट जाती है, गृह मंत्रालय के अंदर में आते हैं ये फोर्सेस, लेकिन वहां आज भी अगर आप जाएं तो ओपन बाउंड्रीज है, वहां तस्करी आराम से होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम ममता बनर्जी में थी, प्रॉब्लम थी किसी तरह से ममता बनर्जी को गद्दी से हटाना। अब आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा असम। असम में 5 साल से सरकार है भाजपा की, एनडीए की सरकार है, और 5 साल में हिंदू खतरे में आ गया। तो भाजपा की सरकार इतने दिनों से कर क्या रही थी? 15 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में है। आप जगह जगह जाइए, बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां जाइए वहां पे ये कहा जाता है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। लेकिन ये सिर्फ जैसे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, उसी तरह से भाजपा के ऊपर भी आरोप लगेगा कि वो हिंदू तुष्टीकरण कर रही थी, सनातन तुष्टीकरण कर रही थी। इस बात को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं जरूर लिखें। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरह से ये जो इलेक्शन हुआ, क्या आपने इस तरह का इलेक्शन पहले कभी देखा, सुना? क्या आपने इलेक्शन कमीशन को कभी जाना, सुना? इस चुनाव से पहले कभी जानते थे कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज क्या थी, किस तरह से केंद्र बलों को यूज किया जाता है? तो ये तमाम बातों को लेकर आज इस लाइव अपडेट में जुड़े थे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप इस लाइव अपडेट से जुड़े हैं तो आप अपनी बात हम तक जरूर साझा करें और बताएं कि क्या बंगाल में जो चुनाव हुआ वो फेयर इलेक्शन है या नहीं। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव अपडेट में जुड़ने का भी आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, डीएस कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।